सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर हैं। और आपको बता दें कि आज नगर के टीपी नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम में भाजपाइयों की ओर से 30,000 महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, डूडा ग्रामीण अभियंत्रण, जिला पंचायत समेत अन्य विभागों के करीब 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। इनमें हाल ही में शहर के मुख्य बाईपास को 4 लेन, डीएम रोड से गांव जौनपुर तक सड़क चौड़ा करने के साथ ही अवंतिका देवी मंदिर रोड को चौड़ा करने के लिए स्वीकृति किए गए प्रस्तावों समेत अन्य कार्य शामिल हैं। तो देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सौगात देते हुए नजर आएंगे, महिलाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का ये जो कार्यक्रम है, ये बुलंदशहर में प्रस्तावित है। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही महिलाओं को साधने के लिए महिला सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का हापुड़ दौरा भी प्रस्तावित है, जहां वो दलित महासम्मेलन की शुरुआत करते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन अपने दौरे पर सबसे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे देखने को मिल रहे हैं। लगातार जनता को योजनाएं समर्पित की जा रही है, विकास कार्यों के फीते काटे जा रहे हैं, शिलान्यास किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। और साथ ही 2024 से पहले जनता को ज्यादा से ज्यादा साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर है, जहां वो बुलंदशहर में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। तो जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर मौजूद रहेंगे, इसी बीच भाजपा का आज से दलित सम्मेलन भी शुरू होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का आज से दलित सम्मेलन भी शुरू होगा। सम्मेलनों की शुरुआत हापुड़ और समापन लखनऊ में होगा। बीजेपी के अनुसूचित जातियों में पैठ बनाने की रणनीति का ये एक अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। 6 संगठनिक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन करने की योजना है। भाजपा दलित सम्मेलन की शुरुआत पश्चिमी यूपी से करती हुई नजर आएगी और पहला दलित सम्मेलन आज हापुड़ में होगा। 19 अक्टूबर को अलीगढ़ में दलित सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं कानपुर के रेलवे ग्राउंड में भी 28 अक्टूबर को दलित सम्मेलन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही काशी क्षेत्र का सम्मेलन 29 अक्टूबर को होगा और प्रयागराज में भी यह सम्मेलन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही गोरखपुर क्षेत्र का सम्मेलन गोरखपुर में 30 अक्टूबर को निर्धारित है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कानपुर के रेलवे ग्राउंड में 28 अक्टूबर को यह दलितों का सम्मेलन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही काशी क्षेत्र का सम्मेलन भी 29 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा। तो प्रयागराज में 29 अक्टूबर को दलित सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलेगा। गोरखपुर क्षेत्र का सम्मेलन गोरखपुर में ही आयोजित होगा और 30 अक्टूबर को गोरखपुर में दलित सम्मेलन होगा। दलित सम्मेलन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। तो वही कई सम्मेलनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। भाजपा का आज से दलित सम्मेलन शुरू होने जा रहा है और इस सम्मेलन की शुरुआत हापुड़ से होगी, यानी कि साफ तौर पर पश्चिमी यूपी का भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है। यही वजह है कि दलित सम्मेलन की शुरुआत हापुड़ से की जाएगी, जिसका समापन लखनऊ यानी कि अवध क्षेत्र में होगा। 6 संगठनिक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन करने की योजना है। इस दौरान तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। कई सम्मेलनों में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो कई बड़े सम्मेलन ऐसे होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये अहम और बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर चल रही है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने दलित सम्मेलन की शुरुआत करते हुए दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए, दलितों का जनाधार पाने के लिए ये एक बेहद ही बड़ी कोशिश की है, जिसकी शुरुआत आज पश्चिमी यूपी से होगी। और पश्चिमी यूपी में जब इस सम्मेलन की शुरुआत होगी तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, जबकि कई
क्षेत्र ऐसे हैं जहां कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे और आज के हापुड़ के सम्मेलन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का दलित सम्मेलन आज से है। हापुड़ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और दलितों में अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश आज भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। तो लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा के क्षेत्रवार दलित सम्मेलन आज से यानी कि मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। 17 अक्टूबर को पश्चिमी क्षेत्र के हापुड़ में होने वाले सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहेंगे और वह इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। इकराम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकराम, देखिए आज से भारतीय जनता पार्टी का दलित सम्मेलन शुरू हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं आज मिशन शक्ति सम्मेलन करेंगे, इसमें डबल इंजन की सरकार को जो अच्छे तरीके से बनाने की तैयार है, महिलाओं को बहुत सम्मिलित करेंगे। जी इकराम, देखिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का दलितों को साधने के लिए, दलितों में पैठ बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। क्या वाकई दलित सम्मेलन से भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो पाएगी क्या? मैं आपको बता दूं कि दलित की जो है औरत होने का दलित महिला आ गई है, पूरे गाँव की बहुत महिला दलित पहुंची है कार्यक्रम में। योगी जी को देखने के लिए बहुत लोगों में नजर आ रहा है। देखिए इकराम, हापुड़ से सम्मेलन की शुरुआत आज होगी और आपके पीछे तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आ रहे हैं। एक बार मौजूदा तस्वीरें दिखाइए और प्रशासन कितना तैयार है इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए इकराम, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर इस जनसभा का आयोजन होना है वहां खुद हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इकराम, देखिए प्रशासन सक्रिय है, भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ऐसे में आज ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कौन कौन से और दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, कौन कौन और शिरकत करेगा इस कार्यक्रम में? महिलाओं के लिए और मैं आपको बता दूं यहाँ पे योगी बाबा की बहुत टीम लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं ये बात करा जाए, आपकी महिलाएं हमारे साथ है, कुछ इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कैसे आप आया है, क्या प्रोग्राम है आप? हम अपनी ट्रेनिंग से आए हैं। अच्छा, तो योगी जी का क्या अच्छे तरीके से क्या वो करना चाहते हैं? अंदर जाएंगे तो अच्छे तभी मिलनी नहीं है। क्यों नहीं मिल रही आपको? एक्चुअली तभी तो जाने ही नहीं दे रहे अंदर। जी मैं आपको बता दूं ये टीम लगी हुई है, इनको अंदर जाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जी देखिए पश्चिमी यूपी पर भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस है। अगर हम बीते दिनों पर नजर डालें तो लगातार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, विकास कार्यों की सौगातें जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आखिर हापुड़ ही क्यों चयनित किया गया इस दलित सम्मेलन की शुरुआत के लिए, वजह क्या है? यही है कि डबल इंजन की सरकार 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर सम्मेलन, महिलाओं को सम्मेलन कर रहे हैं योगी जी। ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ तमाम तस्वीर इकराम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज कानपुर दौरा है और आज अखिलेश यादव का कानपुर दौरा प्रस्तावित है, जहां आज नेताजी मंडल महोत्सव में सपा प्रमुख शिरकत करेंगे। तो नेताजी मंडल महोत्सव में सपा सुप्रीमो आज शिरकत करेंगे। मनोज इंटरनेशनल होटल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। ऑल इंडिया यादव महासभा द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। मृतक किसान बाबू के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए आज अखिलेश यादव उद्योग नगरी कानपुर के दौरे पर है, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान
ऑल इंडिया यादव महासभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और मृतक किसान बाबू के परिजनों से भी आज अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। जहां एक तरफ आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कानपुर दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी आज कानपुर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वो बुंदेलखंड भी जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो वही अखिलेश यादव भी आज ऑल इंडिया यादव महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मृतक किसान बाबू के परिजनों से भी आज अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। दीपक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए आज दो बड़े दौरे प्रस्तावित हैं, दो बड़े हस्तियों के। जहां एक तरफ सपा सुप्रीमो कानपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आज कानपुर दौरे पर हैं। क्या दोनों ही दल आज शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही हैं क्या? मुस्कान, आपको बता दें, जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति जो है सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी के हैं, वो कल देवरिया दौरे पर थे, जहां पर प्रेम यादव के परिवार से मिले थे। और इसके बाद आज उनका कानपुर दौरा है। कानपुर दौरे लगभग 12:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर पहुंचने के बाद बाबू यादव आत्महत्या मामले में जाकर परिजनों से मिलेंगे और इसके बाद ओम बाटी जो थे, पार्षद पति के साथ मारपीट वाला मामला था, उनके भी परिजनों से जाकर मिलेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल यादव महासभा का कार्यक्रम है, उसमें जाकर वो हिस्सा लेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं, वो उनका भी आज कानपुर दौरा है। कानपुर दौरे आने के बाद वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वैसे ही पार्टियां जो है पूरी सरगर्मी जोरों से लगी हुई हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं और लगातार 2024 में किस तरीके से चुनाव लड़ना है, उसका एक पूरा रूट तैयार किया जा रहा है। मुस्कान, ठीक है दीपक, देखिए सुसाइड करने वाले किसानों के परिजनों से भी अखिलेश यादव मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। क्या किसानों में पैठ बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर पुलिस की अगर बात करें, तो अभी बाबू यादव आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी, फरार जो भाजपा नेता थे उनको गिरफ्तार अभी पुलिस नहीं कर सकी है। हालांकि वहीं दूसरे एक आरोपी जो जितेंद्र यादव थे, उन पर जो है कुर्की की कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन जो भाजपा नेता फरार थे उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। इसी को लेकर जो है बाबू यादव के परिजनों से जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निशाना साधेंगे। जी देखिए दीपक, हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आज दो बड़े नेताओं के दौरे प्रस्तावित है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आज दौरे पर पहुंचेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, 2024 को लेकर रणनीति पर मंथन करेंगे, आगे की रणनीति तैयार भी की जाएगी। क्या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी कोई ऐसा प्लान है क्या कानपुर में कि वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से उनका 12:30 बजे का आने का कार्यक्रम है, तो वो पहले तो बाबू यादव जो है उनके परिजनों से मिलेंगे। इसके बाद ओम बाटी के परिजनों से मिलेंगे। मिलने के बाद वो जो इंटरनेशनल यादव महासभा की जन सभा है, वहां पर जाएंगे। वहां जो है वो शिरकत करेंगे। वहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी होंगे, तो वहां बातचीत होगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं भी करेंगे। तो ये देखा जा रहा है। दीपक, अब यहाँ पर एक चीज बहुत अहम हो जाती है, एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन आईएनडीआईए की रार भी लगातार निकल के सामने आ रही है। और आज कानपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश यादव दोनों ही मौजूद नजर आएंगे। क्या ये आईएनडीआईए में मजबूत दावेदारी करने के लिए ये कदम उठाया गया है क्या आज दोनों ही नेता कानपुर में रहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से एनडीए और आईएनडीआई के गठबंधन है, तो ये देखा जा रहा है कि लगातार जो पार्टी के विपक्ष के नेता हैं एकजुट हुए हैं, तो लगातार वो दौरे कर रहे हैं। तो किसी भी हालत में वो कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। और 2024 में उनको ये लगता है कि हम सरकार बनानी और भाजपा को हटाना है। अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी आज दलित सम्मेलन का कार्यक्रम उनका भी आज से शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है भाजपा भी और कसर नहीं छोड़ने को तैयार है। लगातार सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि 2024 में वो कैसे जीत हासिल करें।
ठीक है, धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बड़ी खबर मेरठ से है, जहां लोहिया नगर में साबुन फैक्ट्री में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई लोग मलबे में भी दबकर घायल हो गए हैं। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं मकान में दिवाली के पटाखे बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है और फैक्ट्री में एक और जोरदार धमाका हुआ है। फैक्ट्री में धमाके के बाद दोबारा आग लगनी शुरू हो गई। यह हादसा लोहिया नगर के सत्यकॉम स्कूल के पास का बताया जा रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। साबुन की फैक्ट्री में जोरदार धमाके की खबर मेरठ से है और इस धमाके में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और इस हादसे पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया और मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनको रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये डहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है और अभी तक 5 लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ हो। सर ये किस चीज की फैक्ट्री थी, क्या काम होता था इसके लिए? नहीं देखिए, प्रथम दृष्टया अभी ये देखने में समझ में आया है कि कोई साबुन की कुछ मशीन्स रखी हुई हैं और साबुन का स्टॉक रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साबुन बनाने के लिए या साबुन को रैप करने के लिए या जो उसकी पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे ये काम होता था और जो भी डिटेल्स आगे पता चलेंगी हम आप लोगों से शेयर सर करेंगे। कितनी कैजुअलिटी है इसके अंदर अभी तक और देखिए 30 मिनट के वक्त के अंदर अंदर 2 बड़े धमाके हो जाते हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ चुकी है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है ताकि सभी को जो भी मलबे के नीचे दबे हैं उन्हें सकुशल बरामद किया जाए। राजन का रुख करते हैं जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मेरठ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन देखिए 30 मिनट का समय होता है और 2 बड़े बड़े धमाके हो जाते हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन इस पूरे धमाके की वजह क्या बताई गई है फिलहाल? देखिए वजह साफ बताई गई है कि उस मकान में 2 मंजिला जो मकान में एक बिल्डिंग थी और उसके अंदर साबुन बनाने का काम चल रहा था। वही केमिकल के द्वारा कोई विस्फोट हुआ है जिस कारण से हादसा हो गया है। वही डीएम दीपक मीणा लगातार और एसएसपी मेरठ के रोहित सिंह चौहान इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का बताया जा रहा है कि तेज धमाका होता है। तेज धमाके के साथ में 2 मंजिला मकान नुमा जो बिल्डिंग है वो पूरी धराशायी हो जाती है और उस मकान के अंदर 4 लोग मौजूद थे जो उस मलबे में दब जाते हैं। वहीं आसपास से गुजर रहे कम से कम 1 दर्जन लोग, लगभग 1 दर्जन लोग इस हादसे की चपेट में आ जाते हैं और जो झुलस जाते हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि मेरठ डीएम दीपक मीणा की तरफ से की जा चुकी है। तो वहीं पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर ये विस्फोट किस तरीके से हुआ। वहीं जब रेस्क्यू पूरे तरीके से सारी टीमें रेस्क्यू कर रही थी, एनडीआरएफ हो, पुलिस की हो, फायर ब्रिगेड की हो और प्रशासन की टीमें जब लगातार मिलकर मामले की रेस्क्यू कर रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, तो वहीं एक हादसा दोबारा हो जाता है और उसमें कुछ लोगों को भी चोट आ जाती है। तो लगभग 1 दर्जन के करीब लोग माने जा रहे हैं जो इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, जिनका उपचार चल रहा है। तो वहीं 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ठीक है राजन, देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है या फिर लगातार एनडीआरएफ और पुलिस अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 7 बजे जब ये विस्फोट हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद में ही पुलिस और प्रशासन को सूचना मिलती है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी कर दिया जाता है। वहीं 4 लोगों को जो मलबे में दबे थे उन लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन केमिकलों को खंगाला जा रहा है कि आखिर इस घटना का कारण क्या है, यह हादसा आखिर किस कारण से हुआ है, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। तो बहुत जल्द मेरठ के जो डीएम है दीपक मीणा, उनकी तरफ से जो है आगे की जो जानकारी है वो भी साझा की जाएगी। फिलहाल अभी तक यही पुष्टि की गई है कि 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य लोग घायल हैं। ठीक है, देखिए राजन 4 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जो घायल है उनका इलाज लगातार जारी है, लेकिन देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या और लोगों के भी फंसे होने की आशंका है? बिल्कुल, जो 4 लोग थे उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। इनके अन्य लोग जो साथी हैं वो ऐसा कोई नहीं है जो मलबे में दबा हो, लेकिन जो राहगीर थे, आसपास के जो लोग थे और आसपास के जो मकान
बाकी के जो अन्य लोग थे जो घायल हो गए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो उनका इलाज चल रहा है। देखिए राजन, बिल्डिंग तो पूरी धाराशायी हो गई है, जिस फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है वो धाराशायी हो गई है। क्या इसका असर आसपास की इमारतों में भी देखने को मिला है क्या? बिल्कुल मुस्कान, मैंने आपको बताया कि जिस मकान में ये साबुन बनाने का काम चल रहा था, वहाँ के आसपास के मकानों में इस बड़े विस्फोट के बाद में जो है दरारें आ गई हैं। वहीं आसपास से कई लोग, लगभग दर्जन भर लोग इस मामले से घायल हो गए हैं, इस हादसे का शिकार हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, उनका उपचार चल रहा है। वहीं 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो है मेरठ के डीएम दीपक मीणा की तरफ से कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ बम बनाने का काम चल रहा, फैक्ट्री लग रही है। बिल्कुल, देखिए राजन, इस पूरी फैक्ट्री को लेके ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अवैध रूप से काम चल रहा था और लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर दिवाली से पहले पटाखों का निर्माण हो रहा था। इसको लेके क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है? देखिए कि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि पटाखे बनाने जैसी संबंधित कोई भी मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साबुन की फैक्ट्री थी जिसमें साबुन बनाने का काम चल रहा था और किसी केमिकल की जा रही है, और जैसे ही इस मामले में रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजन, देखिए एक फैक्ट्री रिहायशी इलाके में आखिर कैसे बन जाती है, क्योंकि आसपास तमाम जो घर है वो भी थे, एक स्कूल भी मौजूद था, तो ये रिहायशी इलाके में जो फैक्ट्री थी, क्या पहले कभी किसी का ध्यान नहीं किया क्या? अब बिल्कुल देखिए, लापरवाही कही जा सकती है कि मेरठ में एक लोहिया नगर ही कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवासीय इलाकों में कॉमर्शियल को तब्दील कर दिया जाता है और उसमें कॉमर्शियल काम होता है। जब ये हादसा तरीके का हो जाता है तब पुलिस और प्रशासन मिलकर दोनों विभाग मामले की जांच में जुटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा करने वाली बात है कि अब से पहले इस तरीके की कॉमर्शियल मामला वहां चल रहा था, तो इस मामले की तफ्तीश क्यों नहीं की गई और मामले में आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। तो आज लोगों की जान पर बनाई, कई लोगों बीच में घायल हो। राजन, देखिए ये तो ऐसी फैक्ट्री है जहां पर हादसा हुआ तब जाके पता चला कि रिहायशी इलाके में एक साबुन की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। लाजमी है, अगर एक फैक्ट्री है तो बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी। क्या अब आगे प्रशासन उन फैक्ट्रियों को चिन्हित करने का कदम उठाएगा क्या, ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो? बिल्कुल सही सवाल मुस्कान, आपने लाजमी सवाल किया है कि प्रशासन को इस तरीके से टीम बनाकर जो है लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आखिर कॉमर्शियल इलाके में और रिहायशी इलाकों में ये आखिर कॉमर्शियल कैसे काम चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें चिन्हित कर उन पर दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। क्योंकि जुर्माना लगाने से क्या होता है कि जुर्माना ये पे कर देते हैं और उसके बाद में इस तरह के जो कॉमर्शियल लगातार चलते रहते हैं। जब प्रशासन की जो कार्रवाई है ना वो कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है, क्योंकि ढीली कार्रवाई की वजह से इतने बड़े हादसे ये लगातार देखने को मिलते हैं। हर 3-6 महीने में कहीं ना कहीं इस तरीके के विस्फोट के मामले निकल कर आते हैं। तो पुलिस और प्रशासन को और जो विभाग है, संबंधित विभाग, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, ताकि किसी की जान पर बन ना आए और आवासीय जो है ये कॉमर्शियल में तब्दील ना हो पाए। ठीक है, धन्यवाद राजन, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।